बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, गोश्त खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन दोस्तों हलाल जानवरों के अंदर भी कुछ ऐसे आज़ा हैं जिन्हें अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया है। कुछ लोग को पूरे शौक से खाते हैं, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है इस बात का कि इस हवाले से हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, क्या ये खाने जायज भी हैं या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या बताया है। तो दोस्तों आइए आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आपको बताते हैं कि कपूरे खाने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, और इसके अलावा दोस्तों हलाल जानवर के अंदर और कौन से आज़ा ऐसे हैं जिनको खाना हराम करार दिया गया है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और दोस्तों आपसे मैं ये सवाल भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपने जिंदगी में कभी कपूरे खाए हैं और क्या आपको ये खाना पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो आइए आपको बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी या बकरे के 7 आज़ा मकरूह यानी हराम समझे जाते हैं। मादा की शर्मगाह, नर की शर्मगाह, खसियतीन यानी कपूरे, मसाना, गदूद, पित्ता और बहता हुआ खून। दोस्तों किसी चीज को लोगों के लिए हलाल या हराम करने का इख्तियार अल्लाह के पास है। दोस्तों हलाल या हराम के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह आराफ में वाज़े तौर पर फरमा दिया है कि वो रसूल सुथरी चीजें उनके लिए हलाल फरमाते और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं। मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी या बकरे के ये अज्जा मकरूह करार दिए। नर और मादा की पेशाबगाह, कपूरे, अगली पेशाबगाह, गिल्टी, पित्ता, मसाना और बहता हुआ खून। कराहत से मुराद कराहत तहरीमा है। दलील ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ बाकी 6 चीजें भी जमा फरमाई और बहता खून तो हराम है, लिहाजा ये भी हराम है। इमाम अबू हनीफा से मरवी है कि खून हराम है और मैं 6 चीजों को मकरूह समझता हूँ। आपने बहते खून पर हराम का नाम बोला और बाकी 6 चीजों को मकरूह कहा, इसलिए कि हराम मुतलक वो है जिसकी हुर्मत हराम होना दलील कतई से साबित हो, और बहते खून का हराम होना तो दलील कतई से साबित है, और वो किताब अजीज यानी कुरान करीम की मुफस्सिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-नाम में, ए हबीब मुकर्रम आप फरमाएं मैं नहीं पाता उसमें जो मेरी तरफ वही हुई किसी खाने वाले पर कोई खाना हराम मगर ये कि मुर्दार हो या रगों का बहता खून या खिंजीर का गोश्त, ये वो निजस है। दोस्तों ऐसी चीज जिसको खाने में कराहत महसूस हो तो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में जो चीज पसंद ना होती थी उसे नहीं खाते थे। हालांकि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो चीज नोश फरमाते थे। तो दोस्तों अल्लाह ताला के नबी ने कपूरे खाने को नापसंद फरमाया है, इसको मकरूह तहरीमी करार दिया है जो कि हराम के करीब होता है, तो इसलिए हमें हरगिज नहीं खाने चाहिए। दोस्तों आजकल बहुत सारे होटलों पे इसको शौक से खाया जाता है। बहुत सारे लोग ईद कुर्बान पर इसकी मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि ये खाना जायज नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे सवालात भी करते हैं कि गुर्दे, तिल्ली और कलेजी वगैरह खाना जायज है या नहीं, या फेफड़े वगैरह खाना जायज है या नहीं। तो आपको बताते चले कि गुर्दे, तिली और फेफड़े वगैरह खाना जायज है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं। कलेजी के हवाले से लोग ये कहते हैं कि वो भी चूंकि खून ही होता है, इसलिए उस हवाले से क्या कहा गया है। तो दोस्तों अल्लाह के नबी ने बहते हुए खून के बारे में बताया है कि बहता हुआ खून हराम है,
इसलिए कलेजी जो है वो बहता हुआ खून नहीं है, उसको आप खा सकते हैं, उसे हलाल करार दिया गया है। इसके अलावा ओजरी के मुताल्लिक सवाल पूछा जाता है कि क्या उसे खाना दुरुस्त है या नहीं। तो दोस्तों हकीकत तो ये है कि है तो वो गंदगी का टैंक, लेकिन अगर कोई खाना पसंद करता है, किसी को अच्छी लगती है, तो इस बात का ख्याल जरूर रहे कि उसकी सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। उसके ऊपर जो गलाजत की तह होती है उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाए। कुछ लोग उसको चूना लगाकर साफ करते हैं, कुछ लोग छुरी के साथ खुरच कर उसको उतार देते हैं, कुछ लोग मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि उस गलाजत को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर खाने में से स्मेल आती है तो यकीनन इतना अकल शऊर तो हम रखते हैं कि ऐसी चीज को हम हरगिज खाना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी का दिल मानता है ओजरी खाने को तो वो खा सकता है। बहरहाल है वो गलाजत का टैंक, ना ही खाया जाए तो बेहतर है। बहरहाल दीन इस्लाम में इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया कि उसका खाना दुरुस्त है या नहीं, लेकिन अगर आप कराहत महसूस करते हैं तो ना खाइए। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है और आप उसकी कोई डिश पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं। दीन इस्लाम में ओजरी खाने या ना खाने के हवाले से किसी किस्म की ममानियत या इजाजत के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब है कि वो हराम तो नहीं है, क्योंकि अगर ममानियत होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला हमें वो भी बता देते। और दोस्तों कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हलाल जानवर का खून हराम कैसे हो सकता है। तो अल्लाह के नबी ने बहते हुए खून को हराम करार दिया है, ना कि जो गोश्त के अंदर हो उसको हराम करार दिया है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह के नबी ने जो ज़िबा करते हुए जानवर का खून निकलता है, बहता है, उस खून को हराम करार दिया है। लेकिन जो बाकी 6 चीजें बताई गई हैं, जिनमें नर और मादा की पेशाबगाह, कपूरे, गिल्टी, मसाना, पित्ता वगैरह, गदूद वगैरह, इनको हराम करार दिया है। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करेंगे। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 157 में वाज़े तौर पर बता दिया है, और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका में क्लियर तौर पर हमें बता दिया है कि कपूरे खाना मकरूह तहरीमी, और ये मकरूह तहरीमी को आप हराम ही तसव्वुर कीजिए। दोस्तों दीन इस्लाम हमें हराम और हलाल के बारे में वाज़े तौर पर बताता है। इसलिए अगर किसी चीज के बारे में कोई शुबा हो, उसके हलाल या हराम होने में शुबा हो, तो बेहतर है कि उसके खाने से पहले किसी अच्छे आलिम से, किसी मुफ्ती से उसके हवाले से पूछ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि ला इल्मी में आप कोई हराम चीज खा लें। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो याद रखिएगा कि अगर कोई इंसान हराम चीज खाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। और दोस्तों खास तौर पर ईद कुर्बान की आमद है, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अब तक जो लोग ऐसी गलती करते रहे हैं कि ईद के मौका पर जो कपूरे खाते हैं, वो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें नापसंद किया गया है। और दोस्तों आजकल जैसा कि होटल्स वगैरह में भी लोग इनके डिशेस खाना पसंद करते हैं, टकाटक बनवाते हैं, तो ऐसी टकाटक जिसके अंदर कलेजी, गुर्दे या दिल वगैरह का गोश्त इस्तेमाल किया गया हो तो वो खाना जायज है। लेकिन अगर उसमें कपूरे ऐड कर दिए गए तो वो हलाल नहीं होगा। और ऐसी सूरत में भी हलाल नहीं है कि तवे के ऊपर जिस पर कपूरे पकाए गए हों उसमें आप कोई हलाल खाना दूसरा भी नहीं पका सकते, वो भी जायज नहीं होगा। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज से पहले कहीं आपने ऐसी गलती तो नहीं की। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, दीन पर अमल करने वाला बनाए, अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भी लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी आइंदा आने वाली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये दीन इस्लाम की अहम मालूमात पहुंचती रहें और वो भी अपनी इस दुनिया
और आखिरत की जिंदगी को संवारते रहें। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।